बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 12 दिसंबर 2025 का आगाज होते ही दो इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक डेवलपमेंट, भारत का एक ड्रोन 17,000 फीट की बुलंदी पर जो परवाज कर रहा था और 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी जो परवाज है उसे जारी रखे हुए था। भारत का वो ड्रोन पाकिस्तान की फजाई हुदूद में दाखिल होता है और इस ड्रोन के इंटरनेशनल बॉर्डर, एलओसी ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की जो फ्लाइट पाथ की फुटेज है वो भी मंजर आम पर आती है। इससे कुछ बड़े अहम तरीन सवालात उठ खड़े हुए हैं। इस हवाले से हमने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हासिल की हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए से और जो इन मामलात के एक्सपर्ट्स हैं उनसे। साथ ही साथ दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तान के जासूस पकड़ने का दावा किया है। ये दावा नया नहीं है, लेकिन इस मर्तबा जो दावा किया गया है उसमें एक पहलू तशवीशनाक है। भारत हर दूसरे दिन भारतीय पंजाब में पाकिस्तानी जासूस पकड़ने के क्लेम्स करता है। भारत हर दूसरे दिन मकबूजा वादी में इस तरह के क्लेम्स करता है, लेकिन इस मर्तबा ये क्लेम आया है डिस्प्यूटेड टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश की जो है वहां से। और याद रखिएगा कि हालिया चाइना और भारत का फड्डा चल पड़ा है दोबारा से, और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने अपना वजन चीन के पलड़े में डाला है। तो वहां से भारत का ये क्लेम आना कि अरुणाचल में पाकिस्तानी जासूस और स्पाइज हमने पकड़ लिए हैं, दिस इज समथिंग जो कि इस पूरे जो तनाज़ा है, इस पूरे तनाज़े को ये एक डिफरेंट जहत दे देता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट चाइना एंड इंडिया एनी मोर। और इस इक्वेशन में क्या पाकिस्तान की एंट्री भी हो चुकी है? और क्या चाइना और पाकिस्तान, चाहे वो एलओसी हो या एलएसी, वहां पर भारत के मुकाबले के लिए एक है? और क्या चाइना पाकिस्तान के भारत के अंदर मौजूद अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर रहा है? ये कुछ सवालात हैं जो इस वक्त भारतीय मीडिया में उठाए जा रहे हैं, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। आपको मालूम है कि जो वॉर मॉन्गरिंग इंडिया की तरफ से चल रही है, जो सूरत हाल है, भारत की तैयारियां, चाहे वो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज हो, फिर डोनाल्ड ट्रंप का इस सारे मामले में इन्वॉल्व होना और एक और मुमकिना जंग को रोकने का दावा। एक तो ऑनगोइंग वॉर थी ना मई 2025 की, डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और क्लेम एडअप कर दिया हुआ है कि मैंने एक और जंग जो होने जा रही थी वो भी रोकी है। तो इस सब के अंदर भारत अभी भी कोशिशें तो कर रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है, और अब इवन इंडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नया नया सीख रहा है। पाकिस्तान तो इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके भारत की तैयारी गिरा चुका है। इसीलिए हर दूसरे दिन भारत के एयरपोर्ट्स जो है वहां पर तातुल देखा जाता है, जीपीएस स्पूफिंग देखी जाती है। भारत की मेजर सिटीज, मेजर एयरपोर्ट्स के अंदर जहाज जो है वो एक लम्हे के लिए अंधे हो जाते हैं। शुरू में भारत ने इसका बहाना ये बनाया कि ये एक टेक्निकल ग्लिच है, बाद में भारतीय हुकूमत ने एतराफ किया कि ये एक साइबर अटैक है। और इस वक्त भारत खुद भी बहुत से तजुर्बे कर रहा है। इन तजुर्बों की वजह से ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज में भारत के एक दिन में 3 तैयारे जो हैं, ट्रेनर जेट्स जो हैं, वो गिरकर तबाह हुए। फिर इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड भारत जो है उसके मुख्तलिफ जो मिसाइल्स के इन्होंने तजुर्बे किए, उल्टे इन्हीं के इलाकों के अंदर जाकर गिर गए, जो कि सेफ स्पेसेस पे जाकर गिरने थे, वो आबादी के ऊपर जाकर और एक फैक्ट्री के ऊपर राजस्थान में गिर गए। तो इसका मतलब है भारत कोई ना कोई तो तैयारी कर रहा है। अब नाज़रीन कराम, जो फुटेज इस वक्त आ रही है और हम अपनी स्क्रीन के ऊपर भी वो चलवाएंगे आपकी। नाज़रीन कराम, एक इंडियन ड्रोन है जो कि 17,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। इस ड्रोन की स्पीड जो है वो फ्लाइट रेडार के ऊपर, और ये बेसिकली आप कोई भी बंदा फ्लाइट रेडार के ऊपर चीजें जो हैं उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है, और ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा था। और ये जम्मू रीजन जो है, जम्मू रीजन के साथ जो पाकिस्तान इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है, नॉट जस्ट एलओसी, नॉट जस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल, बट पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके ऊपर नाज़रीन कराम देखा गया कि ये बेसिकली पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करके पाकिस्तान की हुदूद में घुसकर फिर वापस चला जाता है। अब इस हवाले से बहुत से लोगों ने यह सवाल पूछा कि भाई क्या ये ग्लिच है फ्लाइट रेडार के डाटा के अंदर या क्या मामला है? फिर इस सब के अंदर जब हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, कुछ एक्सपर्ट से हमने इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन ली, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए से भी हमारी बात हुई, तो एक चीज बड़ी बात है, अगर ये ड्रोन पाकिस्तान की हुदूद में आया होता तो ये बहुत क्लियर सी बात है कि इस ड्रोन को फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया होना था।
अभी तक ये ड्रोन जो है ये गिर चुका होना था, या पाकिस्तान ने इसे हैक करके नीचे सेफ तरीके से उतार के फिर इसकी जो भी हमने इसके साथ करना था वो हमने कर लिया होना था। अब भारत के कुछ क्वाडकॉप्टर्स और कुछ ड्रोन्स जो जासूसी वाले हैं वो पिछले दिनों में हमने गिराए भी हैं। मई 2025 के बाद से अभी तक 3-4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं। फिर भारत जो है वो जासूसी तो करता है एलओसी के ऊपर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी, और भारत के कुछ तैयारे जो है वो आईएसआर एक्टिविटीज जो होती हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस। लेकिन इसके हवाले से अब मुझे ये बताया जा रहा है नाज़रीन किराम कि बॉर्डर के ऑल अक्रॉस क्योंकि हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है फ्रॉम पाकिस्तानी साइड एज वेल, जैमिंग और स्पूफिंग ये सब कुछ चल रहा है इंडिया की साइड से भी, तो इसलिए कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो जो बॉर्डर के पास है इट माइट शो वियर्ड फ्लाइट पाथ्स, यानी ये कंफर्म हुआ है कि वियर्ड किस्म के ये ग्लिच हो सकता है। इसे आप जीपीएस स्पूफिंग कह सकते हैं कि ये जीपीएस स्पूफिंग है बेसिकली, लेकिन इस तरह का कोई ड्रोन एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान के साइड पे नहीं हुई, लेकिन बहुत करीब हुई है। बहुत करीब होना भी पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक है। इसराइल का बनाया गया जासूसी वाला ड्रोन इनका 1.5-2 हफ्ते पहले 15-16 घंटे परवाज करता रहा बॉर्डर के करीब। वो क्या कर रहा था? वो आईएसआर कर रहा था, वो सर्वेलेंस कर रहा था, वो पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा ले रहा था, वो इन चीजों को एनालाइज कर रहा था। तो ये एक तशवीशनाक पहलू है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब भारत जो है वो इस वक्त चीन के भी मद्दे मुकाबिल आ चुका है। भारत ने तो बहुत कोशिश की अमेरिका से मुंह की खाने के बाद चीन के साथ ताल्लुकात ठीक करने की, लेकिन चीन ने भारत को ठोकर मारी है। चीन ने भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट जो है वो रखा हुआ है। और भारत के साथ जो अरुणाचल प्रदेश वाला भी मामला हुआ, एक खातून का जो पासपोर्ट है, उस मामले पर भारत ने एहतजाज किया। फिर चाइना ने कहा कि भाई अरुणाचल प्रदेश नामी तो कोई एरिया है ही नहीं, आइंदा भी कोई शख्स इस नाम के साथ पासपोर्ट के ऊपर आएगा, प्लेस ऑफ बर्थ अरुणाचल लिखा होगा इंडिया, तो ये इलीगल हो जाएगा पासपोर्ट, क्योंकि ये एरिया जो है ये तो ज़ेंगज़ांग का एरिया है। और चाइना ने कहा कि हमारा इस पर क्लेम है। चाइना अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाता जा रहा है। और फिर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने ये स्टेटमेंट दी कि भाई हम चाइना के क्लेम को सेकंड करते हैं कि ये एरिया इंडिया का नहीं है बल्कि ये चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, और चाइना ने अगर ये कह दिया हुआ है तो चाइना ने आज नहीं तो कल ये एरिया वापस लेना है। अब नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी स्पाइज अरेस्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पाकिस्तान के स्पाइज इससे पहले भारतीय पंजाब में पकड़े जाते थे, या फिर पाकिस्तानी स्पाइस जो हैं वो पकड़े जाते थे मकबूजा वादी में, जो भारत के हिसाब से पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अरुणाचल प्रदेश चाइना का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि ईटानगर पुलिस जो है उसने 2 लोगों को डिटेन किया है। एक का नाम है नजीर अहमद मलिक और दूसरे का नाम है साबिर अहमद मीर। और ये कहते हैं कि ये दोनों लोग जो हैं इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से था, यानी ये मकबूजा वादी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में आए हुए थे। एंड दे बोथ वर स्पाइंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर पाकिस्तानी हैंडलर्स। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो है PIOs, उनके साथ ये राब्ते में थे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, They allegedly tracked Indian Army movements in Arunachal Pradesh and sent the info via telegram. इन लोगों ने इंडियन आर्मी की मूवमेंट्स जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो देखी और टेलीग्राम के जरिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तानी हैंडलर्स को दी। मजीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंडियन मीडिया की खबर तो यहां पर हो जाती है खत्म। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब इस इक्वेशन के अंदर अगर पाकिस्तान की एंट्री हुई है, इस इक्वेशन के अंदर अगर पाकिस्तान ने एंट्री ले दी है, तो पाकिस्तान के लिए अरुणाचल के अंदर भारत की मिलिट्री मूवमेंट जो है क्या वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है पाकिस्तान और चाइना ऑलमोस्ट हम एक पेज पे नहीं बल्कि हम एक हैं। हम जब जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान और चीन आप कह लें कि ज्वाइंट कमांड सेंटर बन जाता है। इस तरीके की कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन होती है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें तो किसी को कोई इफ्स एंड बट्स किसी के ज़हन में नहीं होने चाहिए। तो अब भारत ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो 2 फ्रंट वॉर जो है पाकिस्तान और चाइना वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और तीसरे फ्रंट को एम्पावर कर रहे हैं कि कल को बांग्लादेश जो है वो 3 फ्रंट वॉर और उधर से चिकन नेक भी दबोच ले। ऑल्दो बांग्लादेश को कुछ टाइम लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 साल अपनी मिलिट्री माइट इतनी इस लेवल की बनाने के लिए कि बांग्लादेश भी फिर भारत का वही हशर नशर करेगा जो पाकिस्तान ने किया। और बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है। बट पाकिस्तान और चाइना जो है इस वक्त इनके इकदामात ये बता रहे हैं, और चाइना की इंक्रीज्ड अरुणाचल प्रदेश के करीब LAC के ऊपर मूवमेंट, वो भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि चाइना इज प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।